हाँ, that is the less, but customer deduct the TDS on higher side. तो जो TDS जो रिसीवेबल है हाँ, वो वहाँ पे अटक जाता है और उसका इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे होता है। करेक्ट, बराबर है। तो उस केस में हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? जी, टीडीएस का एक तो अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है एंड यू हैव टू पे टैक्स इन एनी केस, तो जो टीडीएस कट जाता है अल्टीमेटली वो आपका जो क्वार्टरली एडवांस पेमेंट होता है उसमें से एडजस्ट हो जाता है, तो उतना आपको ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आने वाला नहीं है। एंड सो टीडीएस अगर कटा तो वो तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा हो जाता है कि वो जो टैक्स लायबिलिटी है उससे कई गुना ज़्यादा TDS हो जाता है। होता है। It depends on what type of नहीं, tax you are giving. but I think there is a provision under the income tax where you know, you can check where you need to give a certificate to the tax authorities and based to the person who is deducting TDS from your payment. Based on that certificate, and this certificate basically tells that your lower TDS certificate. हाँ? Lower TDS certificate. lower TDS, no TDS certificate या something of this, हाँ, वो आप चेक कर सकते हो अगर वो पॉसिबल है। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं हो रही है लेकिन TDS आपका ज़्यादा कट रहा है, सो then you have to wait for assessment to get over and then claim the refund. 2-3 The end of, years. नहीं, अब जल्दी हो रहा है। See, things are now changing. अभी ना एक साल में आपका पेमेंट आ जाएगा। एक साथ में Ideally, बोलते हैं what अगर you should do. रिटर्न के बाद में हो रहा है। अभी ना अर्लियर यूज्ड टू बी एक जमाना था हिंदुस्तान में, अगर आपका रिफंड है तो आपको TDS डिपार्टमेंट से फोन आता था कि सर आपका चेक रेडी है, आके लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि वो लोग इतने कंसिडरेट हैं कि सर आके लेके जाइए, सर आप तो टैक्स दाता हैं। नहीं, चेक लेके जाइए, साथ साथ में कुछ लिफाफा लेके आइए, है ना, एक लिफाफा लेके जाइए, दूसरा वाला दे के जाइए। आप जो दे के आए वो थोड़ा भारी हो और कैश वाला हो, ये तो फिर आपको चेक ही देगा वो डिमांड आते। सो थिंग्स आर, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल, सो यू माइट एज वेल प्लान इट इन योर कैश। लास्ट फाइनेंशियल मेरी कंपनी में क्या हो गया कि इतना खास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था और बहुत सारा मीन्स 6 करोड़ का जो TDS है वो डिडक्ट हो गया 10% से। 6 करोड़ का TDS डिडक्ट हो गया और आप बोलते हो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। नहीं, क्योंकि जो TDS होता है वो टर्नओवर के अकॉर्डिंग वो 10% कस्टमर डिडक्ट करता है। हमने जो TDS सर्टिफिकेट लिया था वो उन्होंने 2% से दे दिया, मगर फिर भी जो लायबिलिटी है उससे तो ज्यादा ये TDS डिडक्शन हो गया। अच्छा, 2% के हिसाब से उसने TDS काटा। हाँ, 2% के हिसाब से, 2%। and that amount turned out to be 6 crore. So that means your company's turnover must be 300 crore. हाँ, 200 करोड़ का टर्नओवर और 200 के करोड़ के टर्नओवर पे आपको प्रॉफिट नहीं है। मुझसे मिल लो बाद में। There was some that's why we have not made profit. Okay. So No, but let us discuss it. I mean, it's a very interesting case, and I think something can be definitely worked on this. Yes. लेकिन TDS भी डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। मगर वो 2 साल के बाद होते हैं ना वो। हाँ, वो तो इस एवरीथिंग इज ऑनलाइन बट नाउ। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है फिर? प्रॉफिट मार्जिन वाले 2% से भी कम बराबर है। वो TDS डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। All right. So now we understand the P&L, we understand the working capital management. कितना होना चाहिए वो? Working? कितना होना चाहिए, मतलब बड़ी कंपनी कितना रहता है वैसे? Is there any problem? Is percentage specific? रेशो क्या चाहिए? Oh, ratio. रेशो क्या? 0 माइनस होना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। अभी आप देखो ये जो मॉल्स हैं या कंपनी डेल है या एप्पल है, उनका वर्किंग कैपिटल देखो नेगेटिव है। यू मस्ट हैव heard of this now, Piaggio, and I worked with that company from the very beginning. तो ये कंपनी हमने 98 में स्टार्ट करी। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा दिस कंपनी, ये कंपनी पहले ग्रीव्स के पास में थी और बारावती में इनका यूनिट था और वो एक प्रोडक्ट बनाते थे 3 व्हीलर जिसका नाम था गरुड़ा।
गरुड़ा वॉज कंप्लीट फेलियर। तो वो 3-4 साल तक ग्रीव्स ने उसको बनाया एंड दे ब्लेड, मतलब यू नो लॉस किया। उनको लगा यार ये कंपनी को चालू रखेंगे तो हमारी पेरेंट कंपनी भी डूब जाएगी, तो उन्होंने ये कंपनी को बेच दिया पीएचए को। सो एक जॉइंट वेंचर हुआ। तो जब हमने कंपनी चालू करी तो पहले 2 साल में कॉस्ट ओवररन हुआ 20 करोड़ का और लॉस हुआ 16 करोड़ का। तो 36 करोड़ वी वर आउट इन कैश। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि जो प्रोजेक्ट हमारा 80 करोड़ में होना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट को खत्म करने में हमको 100 करोड़ खर्च हो गए। और जब उन्हें प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो हमको शुरू में 16 करोड़ का नुकसान भी हो गया। तो हम लोग 36 करोड़ से भी वी वर आउट बाय वे ऑफ कैश। तो हमने क्या किया, हमने पियाजो को बोला जो हमारी पेरेंट कंपनी है, हमने पहले ग्रीव्स को बोला, ग्रीव्स होती जॉइंट वेंचर पार्टनर, उनके पियाजो के 51% थे, ग्रीव्स के 49% थे। तो हमने ग्रीव्स को बोला कि पैसा डालो, आप भी डालो हम भी डालते हैं। ग्रीव्स ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं देने के लिए, बोले आप इतना लॉस कर चुके हो तो हम तो आपकी कंपनी से बाहर निकल के जाना चाहते हैं। तो डालने की बात तो छोड़ो, वो देवर एंड दे गॉट आउट ऑल्सो फाइनली। पियाजो को हमने बोला पेरेंट कंपनी को आप डालो, बोले हमारे पास भी पैसा नहीं है, हम तो आपके भरोसे बैठे हैं कि आप प्रॉफिट बनाओगे हमको भेजोगे तो हमारी नैया पार यहाँ पे होगी, तो हमारे पास पैसा नहीं। तो फिर हमने सोचा कि नहीं लेट अस डू समथिंग। तो हमने वर्किंग कैपिटल के ऊपर ध्यान दिया। लकीली हमारा जो प्रोडक्ट था इट वाज आपे, और लोग उसको एप बोलते हैं, एप उसका इंग्लिश में है, दैट इज इटालियन वर्ड, और इटालियन वर्ड आपे, आपे का मतलब होता है भंवरा। तो वो हमारा प्रोडक्ट था आपे। इट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल। तो जैसे वो सक्सेसफुल हुआ तो हमने क्या किया, हम और हमारे पास ऑर्डर हमारा 400 करोड़ का टर्नओवर था। तो वी टोल्ड द कस्टमर कि देखो भैया, अगर आपको आपे चाहिए तो पहले एडवांस पेमेंट दो और फिर आपको 1 महीने के बाद जाके डिलीवरी मिलेगी। प्रोडक्ट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल, लंबी वेट लिस्ट थी, मार्केट में प्रीमियम था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ, एट एनी पॉइंट इन टाइम 400 डिवाइडेड बाय 12, तो करीब करीब हमारे पास में 30-35 करोड़ एडवांस पेमेंट कस्टमर से आके पड़ा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, है ना? सो आप समझिए वो 30-35 करोड़ जो हर महीने, अच्छा कंटिन्यूस प्रोसेस था, ये महीने में पेमेंट आया, अगले महीने में डिलीवरी होगी, अगले महीने में पेमेंट आया उसके। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारे पास में कस्टमर से 30-35 करोड़ का कैश था। हमने ये पैसे से कॉस्ट ओवररन को फाइनेंस किया 36 करोड़, ये पैसे से हमने लॉस को फाइनेंस किया, एंड करते करते प्रॉफिट बनाना शुरू हो गया। तो 2000 से हमने प्रॉफिट बनाना शुरू किया। आज हम लोग 2019 में है, ये टाइम में यानी 19 सालों में पियाजो इंडिया जो बारामती में है 5000 करोड़ का डिविडेंड पियाजो इटली को भेज चुकी है। एंड ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द टाइटनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमने क्या किया, एक तरफ कस्टमर को बोला एडवांस पेमेंट दो, एक तरफ सप्लायर से बात करी। सारे सप्लायर को बोला कि देखो 2 चीज हम पक्का करेंगे आपके लिए। नंबर 1, इतना ऑफ टेक हर साल लेने वाले हैं, क्योंकि हमको मालूम था डिमांड वाज फैंटास्टिक। हमने कहते इतने हम लोग 3 व्हीलर बनाएंगे साल में, तो इतना माल आपसे खरीदेंगे। और हमने कस्टमर को बोला कि जो भी ड्यू डेट होगी उसके 1 दिन पहले आपको पेमेंट पहुंच जाएगा। ये दोनों चीजें हमने करी तो हमें उससे कस्टमर सप्लायर से लंबा क्रेडिट पीरियड मिल गया। तो एक तरफ हमारा एडवांस में पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, दूसरी तरफ लॉन्गर क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। सो वी हैड लॉट ऑफ कैश विद अस एक्चुअली, एंड दिस इज हाउ वी कैन ओवरकम। तो इट कुड बिकम पॉसिबल बिकॉज वी थॉट अबाउट इट। एंड द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू, मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो ये कि अगर आप सोचोगे तो वो जरूर होगा। राइट, वेरी गुड। So let's move forward now, and I want to give a small case study. Actually, this is a case of 5 situations, and I'm sure all of you can read it. और मैं चाहता हूँ कि आप ये 5 केसेस को रीड करें। छोटे छोटे केसेस हैं, बड़े नहीं हैं। और आपके हिसाब से ये जो भी सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर, अगर आपको एक कंपनी को इवैल्यूएट करना है जिसके कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बैठे हैं,
तो कौन कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। सो अगर एक आप कंपनी के बोर्ड या आपने एक चाइना में प्लांट डाला है, $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, आप यहाँ इंडिया में इन्वेस्टर हैं, वहाँ आपने CEO अपॉइंट किया है, वो कंपनी बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आप कैसे मालूम करेंगे? क्या कौन से फैक्टर्स हैं इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करेंगे? दिस इज द केस विद ऑल ऑफ यू एंड since there are 5 situations, I am giving you a time of 5 minutes. 5 minutes and give